कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो हुआ उसे लेकर हर तरफ बवाल है। हर तरफ ये सवाल भी है कि आखिर कंगना के साथ ऐसा क्यों हो गया। हालांकि इन 24 घंटों के दौरान तमाम खबरें सामने आ रही हैं, वजहें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी वजह जो ट्रेंड कर रही है, कुलविंदर कौर ने किसानों के समर्थन में रहते हुए ये कदम उठाया। उसका कहना था कि कंगना ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसने उसकी भावनाओं को आहत किया, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। इसे लेकर के पंजाब में जो खालिस्तानी उग्रवाद को समर्थन देते हैं वो एक अलग तरीके का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड पोस्ट काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। नए नए किसान नेता सामने आकर के इस सीआईएसएफ जवान को समर्थन देते हुए दिखाई दे रही हैं। और वहीं कंगना ने साफ तौर पर इस बात की चिंता जताई है कि उन्हें पंजाब में बढ़ते उग्रवाद और खालिस्तान से संबंधित जो गतिविधियां बढ़ रही हैं अब उसे लेकर के चिंता सता रही है। और वो लोग जो इस घटना के पीछे जश्न मना रहे हैं, आखिर वो कौन है, कौन से वो तत्व हैं जिन्होंने इस स्तर पर जाकर के प्रोवोक किया उस सीआईएसएफ जवान को कि उसने ये कदम उठाया। और निश्चित तौर पे कुछ लोग हैं उसके पीछे। वहीं कंगना ने बॉलीवुड को भी जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। बॉलीवुड के उस हिस्से को, उन लोगों को जो इस घटना का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर कंगना पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो सामने आकर ये कह रहे हैं कि कंगना के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। और केआरके जैसे कुछ अपने आप को छदम एक्टर, डायरेक्टर और तमाम कुछ भी बताने वाले लोग हैं जो ये कह रहे हैं तापसी को थप्पड़ 2 बनानी चाहिए, जिसमें सीआईएसएफ जवान का किरदार तापसी को निभाना चाहिए। इसे लेकर के वो ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। खैर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो ट्रोल हर रोज़ होते रहते हैं। सवाल इस बात का है कि कंगना चुनी हुई सांसद हैं देश की, और अगर उनके साथ ये होता है तो यहाँ बात सुरक्षा की है। और दूसरी बात, अगर आप विरोध की बात कर रहे हैं या विरोध के स्तर पर अगर कोई एक भी शख्स इस घटना को ठीक ठहराता है तब जवानों के पास क्योंकि हथियार भी रहते हैं, तो अगर ये हमला और बड़ा हो जाता, अगर किसी की जान को खतरा होता तो क्या ये इसे सही ठहराते? क्या विरोध का ये हिस्सा किसी भी स्तर पर जाकर के सही ठहराया जा सकता है? और दूसरी बात, कंगना ने इस घटना की आड़ में खालिस्तान और उग्रवाद के बढ़ते हुए स्तर पर जो चिंता जताई है अब उसे लेकर के भी एजेंसियां गंभीर हो गई हैं। फिलहाल सीआईएसएफ जवान का मामला तूल पकड़ रहा है। पंजाब में कुछ लोग ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो खुलकर ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो इस जवान को इनाम देंगे, उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन वहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है व्यवस्था पर, ये बहुत बड़ा सवाल है खुद बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही हैं और इसे लेकर कंगना ने कहा भी है कि बॉलीवुड में वो लोग जो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ है, उन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कभी भी यही उनके साथ भी दोहराया जा सकता है। कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंगना ने कह दी हैं, क्योंकि वो लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दों को मुखर तरीके से उठाती रही हैं। और उनका ये कहना है क्योंकि वो राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों को मुखर तरीके से उठाती रही हैं, इसलिए बॉलीवुड का एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो उनकी खिलाफत करता रहा है। लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा एक नेशनलिस्ट के तौर पर खुद को आगे रखती आई हैं और ऐसा करती रहेंगी। कंगना के साथ जो हुआ है उसे पूरी तरीके से कंडम करने की ज़रूरत है, पूरी तरीके से उस पर एक बड़ा सवाल उठाने की भी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये बात सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये बात एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, एक कलाकार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक आम आदमी भी होता तो वो जवान जो सुरक्षा के लिए तैनात है किसी भी हालत में इस तरीके का कदम नहीं उठा सकता। ये एक बड़ा इशारा ये भी करता है कि क्या भावनात्मक रूप से अगर कोई भी इस तरीके से कदम उठाता है तब सैकड़ों हजारों लोगों की सुरक्षा उन जवानों के जिम्मे छोड़ी जाती है जिनके पास हथियार भी होते हैं। तो फिर उसकी क्या गारंटी है कि उनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा? अगर कोई ऐसा भावनात्मक आवेश उनको आता है तो उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जो हथियार उनके पास है, व्यवस्था का हिस्सा है, उसका मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है।